तो ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा जो बायस है वो इस वीक में बियरिश है। इसका रीज़न ये है कि प्राइस ने जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसने ये इस वाले कैंडल का हाई जो है स्विप कर दिया, प्राइस नीचे आई और जो क्लोजिंग दिया है प्रीवियस वीक के कैंडल ने वो यहाँ पे दिया जो कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है, यानी कहीं ना कहीं बेरिशनेस है। वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो हमें लगता है कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिला, इसलिए प्राइस ने जो नीचे क्लोजिंग दिया है, रेड कलर का क्लोजिंग दिया है। दूसरी और एक और बात कि प्राइस ने ओवरऑल देखने जाए तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो प्राइस का है वो बियरिश है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस कहाँ तक किया तो OT जोन तक किया और ये वाले FVG को रीबैलेंस किया, वापस नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले वीकली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, फिर उसको थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया और पिछले कुछ हफ्तों से जो है प्राइस नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं। यहाँ पे भी नीचे क्लोज किया, यहाँ पे भी नीचे क्लोजिंग, यानी कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें दिख रही है और मार्केट स्ट्रक्चर भी बेरिशनेस दिखा रहा है। और प्राइस ने जो है जितने भी वीक्स है सबका जो है हाई तोड़ा है। इसने ये वाला हाई स्विप किया, ये वाला हाई स्विप यहाँ पे हो गया, ये वाला हाई जहाँ स्विप हो गया, ये वाला यहाँ हाई। आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न बन रहा है जिसमें जो प्राइस जो है जब नीचे आ रही है तो अपना प्रीवियस जो वीकली कैंडल है उसको स्विप करते हुए, उसके हाई को स्विप करते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हाई स्विप हो गया, यहाँ पे ये वाला हाई भी यहाँ स्विप हो गया, ठीक है। तो अब कोई मतलब लाइक बाय साइड लिक्विडिटी बची नहीं है। अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाले हाई को यहाँ पे स्विप कर दिया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है बाय साइड लिक्विडिटी अभी तक बची नहीं, ठीक है। तो अब नए जो शॉर्ट्स होंगे वो अभी इतनी जल्दी क्रिएट यहाँ पे नहीं होता। और क्लोज वाला जो अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी और ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस का बियरिश है तो ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करने के लिए प्राइस आ सकता है और इस वाली को इस वीक में स्विप कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल बायस जो है वो बियरिश है वीकली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि प्राइस ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर 2000 से मॉडल जैसा है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रेस के प्राइस जो नीचे की ओर आएगा और उसका टारगेट ये रहेगा। लेकिन जो टेम्पररी टारगेट्स होते हैं वो भी प्राइस जो है स्विप करते हुए जा रही है। तो इस तरह से प्राइस जो है इसका सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करेगा, क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी ऑलमोस्ट प्राइस लेते हुए आ रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे इस तरह से बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, ये वाला हाई भी यहाँ पे स्विप कर दिया। तो अब ये वाला लो स्विप करेगी, उसके बाद अगर कोई हाई क्रिएट होगा तो उसके प्राइस जो है स्विप करेंगे, ठीक है। और आज की बात करें तो आज जो है वेडनेसडे है, ठीक है। और प्राइस यहीं कहीं 460 के अराउंड यहाँ पे मूव कर रहे, इस एरिया के अराउंड मूव कर रही है प्राइस वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें तो ये करंट डेली कैंडल है वेडनेसडे 3 जून, प्राइस जो है हाँ इस जोन के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। तो प्राइस ने हल्का सा जो है यहाँ तक बेरिश कैंडल क्रिएट कर चुका है और ये वाला लो है वो भी स्विप ऑलरेडी कर चुका है। वो टाइम फ्रेम पे देखें तो देख सकते हैं ये वाला जो लिक्विडिटी प्राइस ने पिछले 4 आवरली कैंडल को ही स्विप कर दी और नीचे क्लोजिंग दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोजिंग भी नीचे दिया है, ठीक है। तो प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी जो है प्रीवियस डे का लो जो है वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दिया है। अब प्राइस के पास जो है 2 टारगेट रहते हैं, एक टारगेट रहता है ये वाली लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल का हाई प्राइस के पास रहता है स्विप करने के लिए, अगर नज़दीक का अगर बाय साइड लिक्विडिटी देखें, और एक रहता है ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि ये तो स्विप कर दी तो ये वाली लिक्विडिटी रहेगी और प्राइस जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। और वीकली चार्ट पे देखने जाए तो हमारा बायस जो है बियरिश है करंट वीक का, तो हम यही एज्यूम करेंगे, ये मतलब यही टेक्निकली हम मानेंगे कि आज भी प्राइस जो है बियरिश ही रहेगी, क्योंकि प्राइस देख सकते हैं डेली ऑर्डर ब्लॉक है, तो डेली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस आ चुकी है, ठीक है।
तो प्रीवियस डेली कैंडल देखे तो उसने भी डेली ऑर्डर ब्लॉक का जो ये है यहाँ पे ही क्लोजिंग दिया है, ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन डेली ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है उसके वहाँ क्लोजिंग दिया, और ये वाला अगर डेली ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें तो उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और देखो ये वाली कैंडल ने भी नीचे क्लोजिंग दिया, तो इस तरह से प्राइस जो है नीचे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्राइस जो इस वाले लो को स्विप कर दिया। तो ओवरऑल बायस जो है वो डेली चार्ट पे बेरिश रहना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकते थे हम। यहाँ से भी प्राइस जो है ऊपर की ओर जा सकती है। ठीक है, इसको स्विप करके ऊपर की ओर ये वाली बायस लिक्विडिटी को लेना है, जा सकती है, क्योंकि ये जो है वो रिलेटिव इक्वल हाइस है। ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, इसलिए इसको स्विप करने प्राइस तो 90% ऑफ चांसेस है कि इसको स्विप करने आएंगे, क्योंकि रिलेटिव इक्वल हाइस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लेते हैं कि क्या सीन होने वाला है। आप लोगों टाइम फ्रेम पे ही पता चलेगा। 4 आवली पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा जो बायस है वो बेरिश था, क्योंकि प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। ठीक है, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से हम कुछ कह नहीं सकते। प्राइस ने ये वाला लिक्विडिटी स्विप कर दिया, और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई, तो यहाँ से प्राइस रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करके फिर जो है नीचे आ सकती है। लेकिन प्राइस ने किया क्या है वो देख लेते हैं। प्राइस ने जो है यहाँ पे ये बीपीआर है, डेली बीपीआर देख सकते हैं, बार बार उसका सपोर्ट लिया है, यहाँ लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ है, और यहाँ भी आज प्राइस ने इसका सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो प्राइस जो है नीचे आया। ठीक है, करंटली तो प्राइस यहाँ पे ओवर कर रहा था लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, ये वाला लो स्विप करने के बाद। अब प्राइस ने क्या किया, ये वाला लो भी स्विप कर दिया, और यहाँ पे बीपीआर का सपोर्ट ले लिया, और आज प्राइस जो है नेक्स्ट डे जो है प्राइस ऊपर की ओर चला गया। 4 आवली पे देख लेते हैं। ये 4 आवली कैंडल है हमारे, जो यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, और देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर गया। ठीक है, तो प्राइस ने काफ़ी इंडिसिसिव जो है मूवमेंट बनाया, इसलिए आज का जो दिन है वो रेंज बाउंड है। बहुत डिफिकल्ट डे था, रेंज बाउंड था। ठीक है, इंडिसिसिव कैंडल बनाई है, और देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, डेली बीपीआर का यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिखाया। अब 4 वाली पे हम देख लेते हैं कि प्राइस ने जो है, अगर हम ये वाला लेग लगाते हैं तो ओटी जोन का प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया। अगर ये देखें तो भी ओटी जोन का प्राइस ने 4 वाली पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, और प्राइस ने जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है, देख सकते हैं 786 जो लेवल है, 618 जो लेवल है, उसको रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की ओर आया। ठीक है, तो अब हम इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हायर टाइम फ्रेम जो होता है, हमने हमेशा हमारा रूल है कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में इस वाले लो को स्विप कर दिया है। यहाँ से ये रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करने यहाँ से डायरेक्टली जा सकता है, या तो ये वाले लो को भी स्विप कर सकता है। फिर ये वाला जो लो है वो नज़दीक में है, तो इस वाले लो को स्विप करके फिर प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ताकि प्राइस को इनफ लिक्विडिटी मिल सके। ठीक है, तो प्राइस ने ऐसा कर, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये यही वाला लो यहाँ पे मौजूद है, इसको स्विप कर दिया, प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला लो भी है जो इसके नज़दीक में ही है, हालांकि रिलेटिव इक्वल लोज नहीं है, तो प्राइस इससे भी स्विप करके ऊपर की ओर जा सकती है, ताकि प्राइस को इनफ लिक्विडिटी मिल जाए। ठीक है, तो प्राइस ने ऐसा ही किया, नीचे आया और बीपीआर का सपोर्ट लिया और ऊपर की ओर चलेगी। तो सॉरी, ये वाला जो लो है, ठीक है, ये वाला जो लो है वो, और 4 वाली कैंडल पे यहाँ ये वाला लो है वो स्विप कर चुका है प्राइस 2 o'clock की 4 वाली, मतलब प्रीवियस 4 वाली कैंडल है वहाँ पे, और करंट 4 वाली कैंडल हमारी ये वाली है। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस वाली कैंडल है उसने ये वाला जो लो है वो स्विप कर दिया। ठीक है, इस वाली कैंडल का लो डेली। अब प्राइस जो है कभी भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि प्राइस को है सेल से लिक्विडिटी मिल रही है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला सिस्टम है,
इसलिए ये आज का दिन जो है डिफिकल्ट है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है ओटी जोन का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया ओटी। अब इसके एक हाई टाइम फ्लो ऊपर जाते हैं तो प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो है सेल साइड लिक्विडिटी स्विप कर लिया, सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस जो ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है बीपीआर का, डेली जो बीपीआर है उसका सपोर्ट लिया, तो बीपीआर का सपोर्ट लेने के लिए प्राइस जो है नीचे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आज का दिन काफ़ी डिफिकल्ट था। आवली चार्ट पे जाते हैं, तो हमने आवली चार्ट पे जो जैसे कि देख सकते हैं नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक हमारा जो 4 आवली पे है ये 2022 मेंटरशिप मॉडल है। ठीक है, तो प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस किया, प्राइस का टारगेट ये होना चाहिए यहाँ पे ओटी जोन का सपोर्ट लेके यहाँ पे। ठीक, और अभी भी ये ओटी जोन में ही, यहाँ नीचे आए तो भी ये ओटी जोन में ही अभी भी। अगर हम लेग लगाएं ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये अभी भी ओटी जोन में है। ठीक है, आवली के हिसाब से यहाँ लगता है तो अभी भी ओटी जोन में है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये ओटी जोन में, और प्राइस जो यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी, ये वाली बाय सेल लिक्विडिटी स्विप करने के लिए, ये रिलेटिव इक्वलाइज जो हमने डेली चार्ट पे मार्क किए थे। ठीक है, तो प्राइस अभी स्विप करने के लिए ऊपर जाएगा। आज देख सकते हैं प्राइस उनको स्विप करने के, यहाँ पे सपोर्ट लेके उनको स्विप करने के लिए अब ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब डेली टारगेट, डेली टाइम फ्रेम पे वही बाय सेल लिक्विडिटी जो है टारगेट है, क्योंकि नीचे जो है बीपीआर का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये हमने आज का मतलब नेक्स्ट डे का जो करंट डे उसके नेक्स्ट डे का एनालिसिस है। अब ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे लाइक ओटी जोन का सपोर्ट लिया, 1 आवर पे देख लो, यहाँ पे भी ओटी जोन का सपोर्ट लिया। ठीक है, अब प्राइस ने जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जा सकती है। प्राइस जो है यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रही है। ठीक है, जैसा हमने नोटिस किया, ये करंटली 7 o'clock की कैंडल है ये वाली, और यहाँ पे ओपन ही है, और प्राइस ने यहाँ पे सेल से लिक्विडिटी स्विप कर दी। स्विप करने के बाद प्राइस जो है ऊपर जा सकती है, और यहाँ का जो ये वाला जो लेग है यहाँ से लेके तक यहाँ का उसके इक्विलिब्रियम तक या तो ओटी जोन तक जाके, क्योंकि हम अगर हम इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें तो यहाँ पे कॉन्सोलेट करके प्राइस ऊपर जा सकती है, तो डायरेक्टली ऊपर जा सकती है। यहाँ से डायरेक्टली प्राइस ने हल्का फुल्का सोल्यूशन तो किया 15 मिनट पे और आवली चार्ट पर, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा सकती है और ओटी जोन का रेजिस्टेंस ले सकती है या तो इक्विलिब्रियम का रेजिस्टेंस ले सकती है। इन शॉर्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या तो यहाँ पे ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं हम। उसका रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न है कि प्राइस ने जो है नीचे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे प्राइस ने जो है नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं। और प्राइस जो है रिट्रेस करके ये वाला जो आवली ऊपर के जो आवली एफ है वो प्राइस ने जो है रीबैलेंस कर चुकी है। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये एफ देख सकते हैं, यहाँ पे रीबैलेंस किया, यहाँ टच किया, ये वाला एफ देख सकते हैं, यहाँ टच किया, रीबैलेंस किया। लेकिन ये वाला एफ है ना, उसको अभी तक प्राइस ने टच नहीं किया, तो इसको टच करने के लिए जो है प्राइस ऊपर आ सकती है और इक्विलिब्रियम का रेजिस्टेंस लेकर प्राइस वापस नीचे आ सकती है। तो अपना जो ओवरऑल बायस है वो क्या रहेगा कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हमने टाइम में एक्सटेंड किया। आवली ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आवली ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका ये अलाइन हो रहा है हमारे एफ के साथ में। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हो, यहाँ से हम नीचे के लिए हमारी ऐसी स्ट्रेटजी रह सकती है आज के लिए कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेगी अगर प्राइस, ठीक है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं नीचे की ओर। ठीक, तो या तो फिर प्राइस जो है देखेंगे अगर यहाँ इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का ही रेजिस्टेंस ले, क्योंकि प्राइस ने जो है अभी तक ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका जो क्लोजिंग है उसको लाइक उसके नीचे क्लोजिंग किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। 15 मिनट पर जाते हैं, तो 15 मिनट पे जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राइस और हमारा 15 मिनट पे 7 o'clock की कैंडल ले रही है। ठीक है, तो प्राइस कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस ले रही है 50 मिनट ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पे प्राइस नीचे है, ऊपर गया, यहाँ पे वापस से लॉन्ग ऊपर है, इसके नीचे 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, और आवली चार्ट का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है उसका रेजिस्टेंस ले रही है उसके
ऊपर तो क्लोजिंग है, मतलब आवरली चार्ट के, सॉरी आवरली ऑर्डर ब्लॉक के क्लोजिंग के ऊपर प्राइस ने है जो है क्लोजिंग नहीं दिया, और इवन ये जो वीक है ऑर्डर ब्लॉक का उसके ऊपर प्राइस नहीं गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें दिख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें आज के दिन ध्यान रखनी चाहिए थी वो है फिबोनाची चार्ट। फिबोनाची चार्ट पे देखें तो ये हमारा भी करंटली 50 मिनट का चार्ट है, देख सकते हैं। पर अगर आवरली चार्ट देखें तो प्राइस ने जो यहाँ रेजिस्टेंस ले ली, यहाँ 3 अलग अलग लेवल है। ठीक है, उसमें से जो ये वाला लेवल है येलो कलर का, वो मंथली जो है बुलिश फिबोनाची का 386 वाला 382 वाला लेवल है। तो मंथली फिबोनाची है ये, जो कि स्ट्रॉन्ग फिबोनाची होता है। और उसका कौन सा लेवल है, उसका 382 वाला लेवल है, और ये बुलिश वाला है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस को। देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों वाले लेवल्स के ऊपर है, और इनके इस वाले लेवल के नीचे। तो ये प्राइस जो है इन शॉर्ट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है फिबोनाची का। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर है। तो यहाँ बहुत ही जो है प्राइस फंसी हुई है। इवन फिबोनाची लेवल में भी प्राइस जो फंसी, तीन फिबोनाची लेवल है, इसमें से ये वाला स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया 8 o'clock को, और 8 o'clock को यहाँ पे ओपनिंग दिया, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 786 लेवल का वो है, ये वाला जो लैग है 4 आवर वाली, जो यहाँ पे हमने लैग जो है इसका 786 वाला लेवल है, जो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। प्राइस उसके नीचे चला गया है। ठीक है, प्राइस उसके नीचे चला गया है। प्राइस अब इसका जो है रेजिस्टेंस ले रही है यहाँ पे। 15 मिनट पे जाता है, तो प्राइस ने जो है 15 मिनट पे 15 मिनट की कैंडल है ये 7 o'clock की, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया है यहाँ पे। ठीक है, 9:15 को प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, माने तीनों का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया प्राइस ने। तो 9:15 के बाद हमें पता चलता है कि हमें नीचे की ओर ट्रेड लेना चाहिए, और 9:15 को हम सेल साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं अगर हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज कंसोलिडेशन रेंज बाउंड है। ठीक है, तो हम वेट करें, और नीचे यहाँ प्राइस नीचे यहाँ 286 लेवल के नीचे अगर क्लोज कर रही है, ठीक है, स्ट्रांगली, यहाँ पे हम सेल साइड के लिए ले सकते हैं 9:15 तक। और 8:15 को हमारी जो है न्यूज़ है। ठीक है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, जो कि मीडियम इम्पैक्ट टू लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, लो टू मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने कैसा प्राइस मूवमेंट दिखा है। ये 7 o'clock की कैंडल है 5 मिनट की। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं प्राइस जो है नीचे आया है। ठीक है, प्राइस ओवरऑल नीचे आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्राइस जो है नीचे आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट करी। ठीक है, और अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर से कंसिडर करना है, बाय साइड लिक्विडिटी कंसिडर करना है, वो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे प्राइस हम अभी इसको बाय साइड लिक्विडिटी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी कंसिडर शिफ्ट करी। 7 o'clock 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 7:05 की कैंडल है, 7 o'clock 5 मिनट की, उसने प्राइस को बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट करी। और यहाँ पे प्राइस का 5 मिनट का जो है यहाँ पे एफपीजी है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे देख सकते कंटिन्यूसली इसका रेजिस्टेंस ले रही, और यहाँ पे जो है 5 मिनट का बीपीआर है। ठीक है, प्राइस उसका भी कंटिन्यूस जो है रेजिस्टेंस ले रही है। प्राइस ने यहाँ पे इसको पूरा रीबैलेंस कर दिया, बीपीआर को भी रीबैलेंस कर दिया, हालांकि वो बैलेंस्ड ही है लेकिन उसको भी टच कर दिया, और एफपीजी को भी प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया। ठीक है, और प्राइस नीचे आ रही है। नीचे आ रहा है प्राइस, और यहाँ पे हम जो है 8:15 तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि 8:15 को जो है न्यूज़ रिलीज होने वाली है। ठीक है, अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 मिनट का। सॉरी, तो ये 8:15 की
कैंडल है, ठीक। 8:15 तक अगर हम वेट करें, ठीक है, तो सही रहेगा, क्योंकि 8:15 को जो है न्यूज़ रिलीज़ होने वाली है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 5 मिनट के एफ का, ठीक है। नीचे की तरफ प्राइस का बेरिशनेस प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बैठा है। तो देखो जस्ट 50 मिनट की जो कैंडल है ये, उससे पहले यहाँ पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर प्राइस जो है रिटेस्ट करती है और वापस नीचे आती है, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, ठीक है। और ये जो 1 मिनट का जो बीपी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 1 मिनट का जो है ये इन्वर्जन एफ है, ठीक है। तो प्राइस जो है इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर से 2 बार कर चुकी है, और ये 50 मिनट की जो कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब प्राइस जब रिट्रेस करिए तो ये वाला जो एफ यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एंट्री लें, क्योंकि ओवरऑल जो है ये कैलकुलेटेड रिस्क है। तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसा है कि 5 मिनट पे जो है, देखो इस पर हम 5 मिनट का फिबोनाची चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है फिबोनाची चार्ट पे। 8:15 का क्या चक्कर है। तो देखें प्राइस ने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस जो ये जो मंथली लेवल है उसके नीचे 8:15 वाली कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल जो है वहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर रिट्रेस का वापस प्राइस नीचे आया, तो इस लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया मतलब बेरिशनेस है। दूसरा 1 मिनट पे चार्ट पे देखें तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसा है, तो 5 मिनट का जो एफ और बी है, प्राइस ने उसको दोनों को टच किया, नीचे किया, और प्राइस जो है अब जो ये हायर हाई नहीं, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई। इस तरह से हम अगर पैटर्न देखें तो प्राइस जो है बियरिशनेस यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और प्राइस अब रिट्रेस हो रही है, यहाँ पे एफ ग्रेड किया, ठीक है। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे, यहाँ तक हम इसको कंसिडर करें, ठीक है, इसको रीबैलेंस किया, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं सेल साइड के लिए, ठीक है। और प्राइस जो देख सकते हैं नीचे की ओर चला गया, यहाँ पे भी प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। प्राइस अब वापस रिट्रेस हो रहा है, ये इसलिए आज का दिन थोड़ा दिक्कत वाला है। प्राइस जो वापस ऊपर जा रहा है, और ये करीबन कितने बजे पे 8:37 की, 8:40, 8:35 देख लेते हैं, यहाँ पे था 8:35 को, 8:40 को प्राइस नीचे जाता है स्ट्रॉन्गली, ये 8:35 है, ठीक है। 8:35 को प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। तो तीनों का लेवल प्राइस ने जो है पास कर दिया, उसके बाद भी प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आज का दिन यही दिक्कत वाला था कि हमारा जो हम यहाँ पे अगर सेल करते, ठीक है, ये वाला लेवल जो है वो हमारा सही नहीं रहता, हमें सेल करने के लिए जो है ये बाय साइड ये वाली जो एफ है, जैसे कि प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और हमें कहीं ऊपर का लेवल जो है एफ वो ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, तो हमारा जो है सक्सेस हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। तो मुझे इसलिए प्राइस जो है ऊपर आती है इसको रिबैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये एफ तो प्राइस ने जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक तो रिबैलेंस कर चुका, ठीक है। तो आज का दिन इसीलिए डिफिकल्ट था, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे अभी भी बेयरिशनेस कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस ले रखा है, और भरोसा नहीं प्राइस इसके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमें एक वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इवन हम क्वाड्रेंट लेवल वाले चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये 2 क्वाड्रेंट है, एक 4 आवरली लेवल और एक डेली चार्ट का क्वाड्रेंट है, ठीक है, डेली कैंडल का क्वाड्रेंट। दोनों क्वाड्रेंट का यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस देख सकते हैं कितने अच्छे से ले रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्राइस जो है 6 o'clock से 6:09 या 6:10 तक कह सकते हैं 10 मिनट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिखा चुकी है,
ठीक है, इसलिए अब कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। ठीक है, अब कल तक कितने साइकिल तक, मतलब कितनी देर तक कंसोलिडेट करेगी वो कह नहीं सकते, लेकिन प्राइस ने ऑलरेडी अपसाइड मूव दिखा दिया 6 o'clock से 6:10 तक। ठीक है, तो 8:30 तक न्यूज़ रिलीज होने तक प्राइस जो मूवमेंट नहीं हो सकता, कंसोलिडेशन जोन में रहे, तो हमें वेट करना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, हमें वेट करना चाहिए। अगर प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है 6 o'clock को और न्यूज़ रिलीज है 8:15 तक, तो हमें जो है 8:15 तक तो कम से कम वेट करना चाहिए। और हम वेट करें तो हमें अच्छा सेटअप मिल जाता। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हम सक्सेसफुल हो जाते और यहाँ का ऐसे लगते तो। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर आया, प्राइस ने वापस से जो है रेजिस्टेंस लिया, दोनों का 5 मिनट BPR का और FVG का, और फिर देख सकते हैं यहाँ पे वापस से प्राइस जो सेल से हट गई और यहाँ पे प्राइस ने अब 9:30 का अगर वेट करें, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह का प्राइस एक्शन है, 9:30 का अगर हम वेट करें तो देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की ओर, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। ये वाला जो FVG है वो 23 मिनट का FVG है, देख सकते हैं नीचे 23 9 o'clock 23 मिनट, और ये जो हाई क्रिएटर है 29 मिनट का हाई है। उस हिसाब से जो है यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं और ऐसे यहाँ इसके ऊपर का रखते हुए FVG अभी रिबैलेंस होना बाकी है, तो भी हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाता है 1:2 के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, तो 9:30 तक वेट हम कर सकते थे अगर हमें यहाँ पे चॉपिंग मार्केट दिख रहा है तो यहाँ पे हमें आज ये सीखने को मिला कि हमें वेट करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए 9:30 तक का। अगर स्ट्रॉन्ग मूव है 6 o'clock, आजकल हमें कुछ दिनों से दिख रहा है कि 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रही है प्राइस वन साइड। ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ रिलीज तक हमें वेट करना चाहिए, तो भी हमें थोड़ा हमें लाइक वो मिल जाता। ठीक, अब ओवरऑल जो हमारा बायस है वो 4 आवर वाली चार्ट पे देखा हमने, वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आए। अगर यहाँ पे भी चॉपी दिख रहा है तो हमें 9:30 तक वेट करना चाहिए। 9:30 के बाद हमें देखो अच्छा सा सेटअप मिला, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें श्योरली पता चल गया कि मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डाउन साइड की ओर हो चुका है। इसलिए प्राइस जब यहाँ रिट्रेस करेगा, जो रिट्रेस FVG है वो भी 23 मिनट का, और जो ये हाई है वो भी 29 मिनट का है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और SL ये जो वाली FVG इसके ऊपर या इस वाले FVG के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता। दूसरा, पूरा हर टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट पे अगर हम देखें तो 15 मिनट का चार्ट भी हमें देखना चाहिए। यहाँ पे बेरिशनेस दिख रही है हमें। ठीक है, प्राइस जो है ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, उसका रेजिस्टेंस लिया, वाले ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया और स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की ओर डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो भी हमें 9:15 को यहाँ पे क्लोज, ये कैंडल ओपन होती है और 9:30 को यहाँ पे क्लोज होती है। तो 9:30 को हम यहाँ पे इस एरिया में एंट्री ले सकते थे, जो कि हमने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा 1 मिनट पे, और ये टारगेट अचीव कर सकते थे। और प्राइस ने कहाँ टच किया, तो डेली BPR है, डेली BPR को टच किया। इस तरह का हम कुछ आज कर सकते थे। आज का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही चॉपी है। ठीक है, और हम देख सकते हैं अब नेक्स्ट डे प्राइस जो ऊपर जाएगा BPR का सपोर्ट लिया, ये जो रिलेटिव इक्वलाइज है वाले चार्ट पे देखते हैं, इनको सिप करने ऊपर प्राइस आएगा। प्राइस ने जो ये 1 वाली FVG है उसको पूरा रीबैलेंस कर दिया, लेकिन अभी मेरा बायस यही है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, ये रिलेटिव इक्वलाइज है उसको सिप करेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो है एक यही टारगेट अपना अचीव होना बाकी, यही टारगेट क्लोज हमें दिख रहा है रिलेटिव इक्वलाइज। ठीक है, तो प्राइस इसको स्विप करके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि बाकी का जो ये रिलेटिव इक्वल है उसको स्विप कर दिया, रिलेटिव इक्वल हाई है, प्राइस इसको स्विप करेगा। ठीक है, और नीचे की लिक्विडिटी प्राइस में ऑलरेडी स्विप कर चुका है, देख सकते हैं प्रीवियस डे का लो भी या आज की कैंडल है, नेक्स्ट डे की, मतलब आज के लिए तो नेक्स्ट डे
4 जून थर्सडे की कैंडल है। प्राइस ने लो स्वीप कर दिया, प्राइस जो है हाई और ये रिलेटिव हाई के लिए आएगा। तो बायस हमारा जो है थर्सडे का बुलिश रहेगा, लेकिन वेडनेसडे जो आज का हमारा करंट डे था वो बहुत ही चौपी था। तो प्राइस यहाँ पे फंस चुका है, ठीक है, ये तीनों लेवल है उसके नीचे फंस चुका है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए। शॉर्ट देखो हम चाहें यहाँ पे वेट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बात ये है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल देखिए यहाँ क्लोज हुई 8:15 को, यहाँ पे न्यूज़ रिलीज हुई, प्राइस जब नीचे आया यहाँ पे हम सेल करते हैं, ठीक है। अगर सेल साइड के लिए लेते हैं क्योंकि प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो भी हमें सफलता नहीं मिलती, प्राइस हमारा ऐसे यहाँ पे ले लेती। तो यहाँ पे हमें आज वेट, जब रेंज बाउंड मार्केट हो तो हमें वेट करना चाहिए 9:30 तक का, ठीक है, ये हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। या न्यूज़ रिलीज तक वेट करना चाहिए कम से कम, पर न्यूज़ रिलीज के बाद अगर हमारा जो है फिर भी ऐसा लेट हो रहा है तो 9:30 तक हम वेट कर सकते हैं अच्छे सेटअप के लिए। देखो 5 मिनट पे भी हमें अच्छा सेटअप मिल गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वीक, प्राइस रिट्रेस हुआ, ये वाला जो एफ है 5 मिनट पे, उसके बीच में से ये वाला जो है फिबोनाची लेवल जा रहा है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है, 9:30 को। और प्राइस देखिए 9:30 के बाद एग्जैक्टली कैसे, तो इस तरह से हमने जो यहाँ देखा 9:30 को प्राइस ने जो है रिवर्सल दिखाया, 9:30 को ही यहाँ पे हम इस वाले लेवल पे सेल कर सकते थे तो हमें अच्छा सेटल मिल जाता। तो हमें वेट करना चाहिए, आज ये पता चला कि जब प्राइस रेंज बाउंड हो तो हमें वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कम से कम 9:30 तक वेट करें तो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि कई बार क्या 9:30 से पहले पहले ही 9 से लेकर 9:30 के बीच में मूव आ जाता है, तो फिर हमारा जो है ट्रेड जो है लूज हो, मतलब जो है मिस आउट हो जाता है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो कोई बात है, उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन ऐसे लेट होने से अच्छा ट्रेड नहीं लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।